औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सभी प्यारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होंगे और अल्लाह ताला का बहुत ही ज़्यादा शुक्र अदा करते रहा करें कि उसने हमें एक नई ज़िंदगी अता की है और अल्लाह ताला आपके खानों में, रिज़्क़ में और ज़ायक़ों में बरकत दे इंशाअल्लाह, आमीन। तो आज हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। जो आज हम बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और इजी बनने में है और वो है हमारे सिंगापुरियन राइस। जी हाँ, सिंगापुरियन राइस बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही इजी बनते हैं और इतने अच्छे लगते हैं खाने में कि आप बाकी जायके भूल ही जाते हैं। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। हमें इसके लिए चाहिए, ये मैंने टेबल स्पून नहीं, टीस्पून लिया है। टीस्पून नमक है इसके अंदर, टीस्पून ब्लैक पेपर है और ये चिकन पाउडर है जो हमने लिया है, ये भी 1 टीस्पून है। और ये हमारे पास सोया सॉस है जो 3 to 4 टेबल स्पून है। ये मेरे पास प्याज है 1 चॉप्ड, इसको मैंने बड़ा काट लिया है क्योंकि मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करूँगी। और ये मेरे पास है टमाटर, ये भी मैं इसके साथ ही ब्लेंड कर दूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी। 1 अदद है हमारे पास टमाटर। ये है मैंने बड़ा प्याज काट लिया है 1 अदद मेरे पास बड़ी शिमला मिर्च है जो मैंने बड़ी काट ली है। 1 अदद मेरे पास टमाटर है, वो भी मैंने लंबा काट लिया। सब चीज़ों को हमने लंबा काट लेना है। ये 1 से 2 अदद मेरे पास गाजरें हैं जो मैंने काट ली हैं लंबी बारीक। और ये मेरे पास बंद गोभी है, हाफ मैंने काट ली है, 1 फूल। और ये मेरे पास नगेट्स हैं 6 से 7 अदद मेरे पास नगेट्स हैं जिनको मैंने छोटा पीसेस में कर लिया है। और इसका ये जो मेन पॉइंट है, ये हमारी स्पैगेटी जो मैंने 1 पैकेट बॉईल करके रख लिया है। इसके अंदर मैंने पानी में नमक और ऑयल 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया और ठंडे पानी से धो लिया ताकि ये चिपके नहीं। और ये मैंने राइस ले लिए हैं, राइस को भी मैंने बॉईल करके इसके अंदर सेट होने के लिए रख दिया है। मैंने इसके अंदर एक केचप की लेयर लगाई नीचे और ऊपर से मैंने राइस जो है, हमारे चावल जो हैं बॉइल्ड, वो मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। ये मैंने क्रीम, मायोनीज़ और केचप को मिक्स करके रख लिया और मैं इस बॉटल के अंदर रख लूँगी। जो आखिरी प्रोसेस होगा हमारा, फिर मैं आपको वो दिखाऊँगी। चले, मैंने इसके अंदर ऑयल ले लिया है 1/2 कप और इसके अंदर 1/2 कप नहीं डालेंगे, पूरा कम डालेंगे। मैंने यहाँ पे सॉस पैन को आग पे रख दिया है और अब मैं यहाँ से ऑयल उठाऊँगी और इसमें डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम डालेंगे इसके अंदर ऑयल जो कि है 1/2 कप। बिस्मिल्लाह करके डाल देंगे। उसके बाद जी इसके अंदर जाएगा, इसकी फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर देंगे। इसके अंदर इसके अंदर जी हम ये लंबा बारीक कटा हुआ प्याज डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसके अंदर ये डाल देंगे। उसके बाद जी हम इसके अंदर इसका थोड़ा चमचा हिलाएंगे। ये देखें जी हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं। अब इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून तकरीबन सोया सॉस डाल दूँगी, 1 और 2, ठीक है जी। उसके बाद मैं इसके अंदर टमाटो डाल दूँगी, 1 जो है हमारा टमाटो। और उसके बाद मैं इसके अंदर ये नमक, काली मिर्च और चिकन पाउडर डाल रही हूँ, तीनों चीज़ें इकट्ठे, ठीक है। इसके अंदर ये डाल के अब हम इसका चमचा हिलाएंगे जी, चमचा हिला के। ये देखिए जी हमारे टमाटर और प्याज जो है ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये 1 कप कैबेज जो मैंने 1/2 कैबेज ले ली थी वो। और इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 1 कप गाजरें जो मैंने 2 से 3 अदद ले ली थी। अब दोबारा इसको मिक्स करेंगे, हम अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसकी मैं लो फ्लेम पे बुनाई कर रही हूँ। अब जी ये देखें हमारे फ्राई हो चुके हैं गाजर और बंद गोभी जो मैंने डाली थी। अब मैं इसके अंदर ये 1 अदद जो शिमला मिर्च थी मैं वो डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा बारीक कटी हुई पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और मैं इसके अंदर ये चमचा हिला रही हूँ। अब अच्छे तरीके से चमचा हिला लीजिएगा, अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। ये देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, देखें कितना अच्छा कलरफुल सी ये बन रही है हमारी सिंगापुरियन राइस जो आज हम बना रहे हैं। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो आएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें,
सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है, आपकी तरफ से एक मोहब्बत होती है, हमारी मेहनत का सिला हमें मिल जाता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वो रायगा नहीं जा रही और काम आ रही है किसी के। ये देखें जी, मैं इसके अंदर हाफ कप या पानी डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएं, और मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी अब लो फ्लेम पे, ये जब तक पक जाएं अच्छे तरीके से। और मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। फिर इसके बाद मैं अब इसको कवर करके रख रही हूँ। 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका अगला। देखें जी, जब तक वो हमारी जो सब्जियां मैंने डाली थी वो गल रही हैं, सौटे हो रही हैं, तब तक मैं इसका ऊपर से डालने के लिए जो ये नगेट्स वाला सॉस है मैं ये बना लूँगी। मैंने इसके अंदर पहले ऑयल डालूँगी। मैंने सॉस पैन को रख दिया आग के ऊपर, मैंने इसकी तेज़ आग जला ली और ये मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके आप इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ जो 2 टेबल स्पून है हमारे पास। देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके प्याज डाल देंगे। एक बारी ये जो मैंने फाइन चॉप रखी थी, इसको हमने ब्लेंडर में ब्लेंड करना है, इसलिए मैंने बड़ी बड़ी काट लिया। अब फिक्र मत कीजिएगा कि ये गलेगी नहीं या कुछ और। फिर इसके साथ ही हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे, एक बड़ा कटा हुआ। फिर उसके साथ ही मैं इसके अंदर ये कड़ी मसाला है मेरे पास, मैं ये डाल रही हूँ, और हाफ पिंच मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ, क्योंकि उसके अंदर भी नमक है, स्पैगेटी के अंदर भी नमक है, तो सारी चीज़ों के अंदर नमक है, तो फिर इसलिए इसके अंदर थोड़ा कम नमक ही डाल रही हूँ। फिर इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये थोड़े से सौटे हो जाएंगे तो इसके अंदर अब हम सोया सॉस डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून, क्योंकि इसके अंदर भी है इसलिए हम इसके अंदर कम डाल रहे हैं। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो अब मैं इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी और फिर आपको दिखाएं जी। जो मैंने प्याज और टमाटर फ्राई किए थे और उसके अंदर मसाले डाले थे, अब मैंने इसकी प्यूरी बना ली है ये, और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने हाफ कप के जितना पानी ऐड किया है। और देखें ये ऐसी प्यूरी तैयार होगी है। जब तक ये थोड़ी सी गाढ़ी होती है, हमने इसको लो फ्लेम पे रख दिया है, बिल्कुल ही लो फ्लेम पे रखना है। तब तक मैं इसके अंदर ये देखें जी, जो हमने सब्जियां डाली थी पकने के लिए वो पक चुकी हैं, गल चुकी हैं, बहुत ज़बरदस्ती हमारी माशाल्लाह। देखें वेजिटेबल्स। अब इसके अंदर मैं स्पैगेटी मिक्स करूँगी जो मैंने बॉईल करके रखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम इसके अंदर ये डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें जी, हमने स्पैगेटी को अपनी को ज़बरदस्त ये मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी तरफ आएंगे और ये देखें ये हमारी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम ये नगेट्स हैं जो फ्राई किए हुए पहले से छोटे पीसेज हुए हुए, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब ये स्पैगेटी भी और ये जो हमने ये नगेट्स वाला बनाया है ये भी मैं अपना एक बर्तन के अंदर डाल के अब इसको आपकी लेयरिंग आपको इसको करके दिखाती हूँ मैं कि इसकी लेयरिंग कैसे करेंगे। ये सिंगापुरियन राइस की। ये देखें जो हमने चावल जो सेट होने के लिए रखे थे और ये हमारा जो नगेट्स वाला मसाला था वो तैयार हो गया और ये स्पैगेटी है हमारी। हम ये चावलों को उठाएंगे, ये सेट होने के लिए जो हमें रखे थे ना, हमने प्लेट को इस तरह से इसके ऊपर रखना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, फिर इसको ऐसे पलट देंगे। तो ये जी हमारा राइस जो हैं ये सेट होके, ये जो हमने राइस निकाल लिए थे अब उसके ऊपर हमने ये नगेट्स वाला मसाला जो था उसकी लेयरिंग कर ली है। अब इस साइड से हम इसकी स्पैगेटी रख दे जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, उठाएंगे और करके इसके साथ सारी स्पैगेटी रख देंगे। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारे जो सिंगापुरियन राइस हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। मैंने इधर से सारी स्पैगेटी की लेयर लगाई है, उसके ऊपर से मैंने ये जो नगेट्स वाला मसाला बनाया था ये अब ये एंड में डालेंगे। जो हमने मायोनीज़ केचप और क्रीम को मिक्स करके रखा था, अब एंड में इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, ऐसे इसके ऊपर सारा ज़बरदस्त सा लगा देंगे जी। और ये देखें हमारे सिंगापुरियन राइस जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार हो गए। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। ये देखिए मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके टेस्ट करेंगे।
और ये बहुत ही मज़े का बना है और बहुत ही टेस्टी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये कैसा बना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।